ओछी लकड़ी झाऊ की बिन बयार फर्राए, ओछो के संग बैठ के सुगड़ों की पत जाए। झाऊ का एक पेड़ होता है जो बिना हवा चले ही आवाज करता है, बिना मतलब के हवा बदनाम हो जाती है। ओछे लोगों के साथ बैठने से अच्छे लोगों का सम्मान भी कम हो जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने अपनी सेनाएं उतारी है। जानेंगे कि आखिर इस दोस्ती का असर भारत पर कितना पड़ने वाला है और किस चीज के लिए सेना उतारी है। वहीं दूसरी तरफ जो काम भारत ने रूस के लिए नहीं करा वो पाकिस्तान ने कर दिया है, जिसके बाद पुतिन का रिएक्शन भारत की तरफ कैसा होगा। वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वर्ल्ड बैंक का बड़ा खुलासा हुआ है भारत के बारे में। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में आपको याद होगा श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी यूएन में उसके खिलाफ आए प्रस्ताव के विरोध में वोट करने के लिए और श्रीलंका के समर्थन में वोट करने के लिए, जिसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन भी करा और फोन पर समर्थन की मांग करी। पर मुद्दा भारतीय तमिलों के स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ था और श्रीलंका से भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में कूटनीतिक हालात को देखते हुए भारत ने यूएन की उस वोटिंग वाली बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया और वोटिंग ही नहीं करा। हालांकि वोट नहीं करने से एक तरह से श्रीलंका को फायदा ही मिला, न हाँ में गया वोट न ना में गया, बल्कि उस वोट की गिनती नहीं हुई। पर इसके विपरीत पाकिस्तान, चीन ने श्रीलंका के समर्थन में वोट करा था, जिसके बाद ये उम्मीद तो थी ही कि श्रीलंका इस पर रिएक्शन जरूर देगा, क्योंकि बड़ी बात ये थी कि यूएन में इन देशों के समर्थन के बावजूद श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार का यह प्रस्ताव पारित हो गया था। अब श्रीलंका ने पाकिस्तान को न सिर्फ अच्छा दोस्त बताया है, बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका की सेनाएं एक साथ उतरी हैं और वो भी युद्धाभ्यास करने के लिए। और इस युद्धाभ्यास में जहां पाकिस्तान के 6 अफसर और 35 दूसरे रैंक के आर्मी के लोग हैं, तो वहीं श्रीलंका की तरफ से 4 अफसर और 40 दूसरे रैंक के लोग हैं। और ये बातें बतलाई पाकिस्तान हाई कमीशन ने। इस युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है शेक हैंड। इस युद्धाभ्यास को श्रीलंका के सालियापुरा नाम की जगह में किया गया। आपको बता दें ये 15 दिन का जॉइंट एक्सरसाइज था, जो कि इस चीज के लिए था कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ ये दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। वैसे बड़ी बात ये है, श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल सवेंद्र सिल्वा ने ये कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका का सबसे सच्चा दोस्त है और हर कठिन समय में पाकिस्तान ने श्रीलंका का पूरा साथ दिया है। जाहिर तौर पर श्रीलंका के सेना प्रमुख का इशारा हाल में हुए चुनाव के ऊपर था। वहीं दूसरी तरफ भारत से रूस काफी लंबे समय से एक बड़ी चीज की मांग करता रहा है और जिसे भारत ने कूटनीतिक लिहाज से नकारना सही समझा है। दरअसल वैक्सीन की बात हो रही है। रूस शुरू से स्पुतनिक 5 के लिए भारत से मदद मांगता आया है। बड़े देश होने की वजह से अगर स्पुतनिक की मंजूरी भारत में मिल जाती तो दुनिया में स्पुतनिक का बाजार गर्म हो जाता। हालांकि ये वैक्सीन 2 लिहाज से भारत ने अप्रूवल नहीं दी। पहली तो इसके ट्रायल के सारे फेज कंप्लीट नहीं हुए थे और दूसरा कूटनीतिक कारण तो पता ही है कि भारत खुद भी अपना वैक्सीन दुनिया भर को बेच रहा है। ऐसे में वह किसी और के वैक्सीन को क्यों प्रमोट करे। हालांकि रूस को बड़ी निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। महामारी का समय था और उसके वैक्सीन अगर खरीदे जाते तो मनमाने दाम पर उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार तो आता। पर कहीं न कहीं भारत की वजह से रूस के सामने ये मौका चला गया, क्योंकि पश्चिमी देश तो जहां रूस का साथ दे नहीं रहे थे, वहीं भारत ने भी इस मामले में रूस का साथ नहीं दिया। पर अब पाकिस्तान ने न सिर्फ स्पुतनिक को मंजूरी दे दी है, बल्कि वहां की कोर्ट ने तो नया ऑर्डर भी पास कर दिया है कि बड़ी संख्या में स्पुतनिक 5 वैक्सीन को खरीदकर पब्लिक में उपलब्ध कराया जाए। हालांकि ये फ्री में नहीं होगा और पब्लिक को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जनसंख्या भी कम नहीं है। रूस के लिए यह एक अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से निर्भर है कोवैक्स वैक्सीन पर, जो कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के तहत फ्री में दी जाने वाली है। लेकिन अब पाकिस्तानी कोर्ट ने गुरुवार को ये ऑर्डर दिया है कि रशियन स्पुतनिक भी वैक्सीन को प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाए और इस पर किसी तरह की पाबंदी न लगाई जाए। लोग पैसे दें और उसे खरीदें। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी कंपनियों ने
स्पुतनिक के डोज खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान का दोस्ती भरा कदम रूस की तरफ एक और बढ़ गया है। वैसे हाल फिलहाल में जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के दोस्तों के साथ धीरे धीरे घुलते मिलते जा रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने वो काम कर दिया है जो सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। जब ये महामारी शुरू हुई थी तब दुनिया ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश होगा भारत। यहाँ भूखे नंगे हो जाएंगे लोग और अर्थव्यवस्था तो बुरी तरीके से गर्त में चली जाएगी। वैसे जब भारत में विपक्षी पार्टियां ये बात कहती थी तब तो लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब दुनिया कहने लगी तब ये जरूर लगने लगा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। भारत में कई वर्ग ऐसे होंगे जो यही सोचते होंगे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इन सब के उलट भारत ने न सिर्फ महामारी के काल को संभाला बल्कि अब लगातार अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ती जा रही है। और अब वर्ल्ड बैंक ने बड़ा खुलासा करके सारे उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जो ये बता रहे थे कि भारत की जीडीपी बहुत ही गंदे तरीके से गिरेगी। और ये सब कुछ कोई और नहीं और कोई साधारण संस्था नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अगले साल फाइनेंशियल ईयर में 7.5 से 12.5% तक रहेगी, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। और अचानक से भारत ने इतनी ग्रोथ कैसे हासिल कर ली और किस तरीके से दुनिया को हैरान किया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन दिनों भारत एक तो अपने अर्थव्यवस्था वाली पटरी पर वापस लौट रहा है और कल कारखाने सब कुछ काम पर वापस आ गए हैं, तो वहीं भारत का एक्सपोर्ट मार्केट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे आम आदमी के रूप में भी सोचें तो वैक्सीन का एक्सपोर्ट भारत जिस तरीके से कर रहा है, ये तो ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान दे रहा है। तो वहीं साथ ही साथ हथियारों के बाजार में भी भारत उतर चुका है। ये दोनों चीजें भारत के कृषि प्रधान होने के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी जो पैसे आ रहे हैं वो तो आखिर भारत की अर्थव्यवस्था को ही मिल रहे हैं ना। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया के इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में ये बातें कही। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत ने पिछले साल जिस तरीके के रूप दिखाए थे उसे देखकर लगा था कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरेगी, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा वापसी करा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस के स्पुतनिक 5 की मंजूरी भारत को दे देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। देखिए।